फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मेरा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस गवर्नमेंट जॉब अपडेट में मैं आप लोगों के लिए कुछ वैकेंसी अपडेट लेकर आया हूं। तो देखते हैं आज के इस वैकेंसी अपडेट में क्या है। तो आज का जो वैकेंसी है दोस्तों, महानदी कॉलफील्ड लिमिटेड का है, एमसीएल। ठीक है, आज का जो वैकेंसी अपडेट है आपका महानदी कॉलफील्ड लिमिटेड एमसीएल का है। इसमें जो वैकेंसी आया दोस्तों, दो पोस्ट पे निकाला, एक आपका असिस्टेंट फॉरमैन, दूसरा आपका टेक्नीशियन। सबसे पहले हम देखते हैं असिस्टेंट फॉरमैन का। ठीक है, तो नेम ऑफ द पोस्ट असिस्टेंट फॉरमैन इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग T&S ग्रेड सी E&F। इसमें जो आपको सैलरी मिलेगा दोस्तों 47,330.25 पर मंथ आपको 47,330.25 जो है आपको सैलरी दिया जाएगा। इसमें वैकेंसी देखते हैं तो यूआर में जो आपका है 60, ईडब्ल्यूएस में 15, एससी में आपका 24, एसटी में आपका 33, ओबीसी में आपका 18। ठीक है, टोटल मिला के आपका 150 वैकेंसी है असिस्टेंट फॉरमैन में। अभी देखते हैं टेक्नीशियन में, टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन ट्रेनिंग कैट 3 E&M। इसमें जो आपका बेसिक पे, इसमें जो आपको सैलरी दिया जाएगा दोस्तों 1583, ये आपका पर डे है। ठीक है, ये पर डे में आपको 1583.32 रुपया जो है आपको दिया जाएगा। ठीक है, 1583.32 रुपया जो है आपको पर डे आपको इतना मिलेगा। ठीक है, वैकेंसी देखें तो इसमें वैकेंसी यूआर में 140 है, ईडब्ल्यूएस में 35 है, एससी में 56 है, एसटी में 77 है, ओबीसी में 42 है, और ये टोटल वैकेंसी जो है आपका 350 है। ठीक है, तो असिस्टेंट फॉरमैन आपका 150 वैकेंसी हो गया, और जो आपका टेक्नीशियन है उसमें 350 वैकेंसी है। अभी देखते हैं दोस्तों एज लिमिट, एज ऑन 28/5/2026। एज ऑन 28/5/2026 में आपका अपर एज लिमिट जो है 30 ईयर्स होना चाहिए, और मिनिमम जो लोअर एज लिमिट है 18 ईयर्स होना चाहिए, तभी जो कि आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अभी देखते हैं अभी देखते हैं डिफरेंट में क्या क्या रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन दिया गया, डिफरेंट कैटेगरी में क्या क्या एज रिलैक्सेशन दिया गया है। इस पर गवर्नमेंट रूल के हिसाब से यूआर ईडब्ल्यूएस नो रिलैक्सेशन, एससी एसटी में आपको 5 ईयर्स मिलेगा, ओबीसी में आपको ओबीसी नॉन क्रिमिलियर होंगे तो 3 ईयर्स मिलेगा, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए नो एज लिमिट है। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया आपका एज लिमिट। अभी नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग देखते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट क्या क्या है असिस्टेंट फॉरमैन या टेक्नीशियन के लिए। ठीक है, जो भी डिप्लोमा का स्टूडेंट जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से डिप्लोमा किया हुआ है, या डिग्री का स्टूडेंट जो है जो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर से डिग्री किए हुए हैं, तो आप दोनों जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं असिस्टेंट फॉरमैन का। ठीक है, डिप्लोमा डिग्री दोनों इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, जिनके पास भी डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में और जिनके पास डिग्री है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, दोनों में से कोई भी जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, असिस्टेंट फॉरमैन का। अभी हम लोग टेक्नीशियन का देखते हैं। तो टेक्नीशियन में सबसे पहले आपका मैट्रिकुलेट और इक्विवेलेंट पास होना चाहिए, एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। आपके पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट जो है, सबसे पहले आप मैट्रिकुलेशन जो है मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए, कोई भी जो रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से चलेगा। उसके बाद आपके पास आईटीआई 2 इयर्स कोर्स इन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड अलोंग विद ट्रेड सर्टिफिकेट इशू बाय एनसीबीटी एससीबीटी। ठीक है, उसके बाद आपके पास आईटीआई होना चाहिए, जो 2 इयर्स का कोर्स होता है आईटीआई का, किसमें होना चाहिए, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में होना चाहिए। उसके साथ आपके पास एनसीबीटी और एससीबीटी का जो है ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी जाके इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मिनिमम 1 ईयर ट्रेनिंग ऑन द जॉब एक्सपीरियंस। उसके बाद आपको 1 ईयर का जो है आपका जॉब एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, आइदर वो ट्रेनिंग हो 1 साल का, या जॉब अगर आप जॉब कर रहे हैं कहीं भी किसी भी कंपनी में, या जो भी आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है 1 ईयर का, वो आपका पास होना बहुत जरूरी है। तभी वो होना आपके पास जरूरी है, तभी जाकर आप टेक्नीशियन का पोस्ट को भर सकते हैं। इसके बाद फिर और एक तीसरा जो पॉइंट है, ये भी होना आपके पास जरूरी है। इन तीनों पॉइंट को मिला करके, ये जो तीनों पॉइंट दिया उसमें से तीनों का अगर फुलफिल कर रहे हैं तो आप इस टेक्नीशियन पोस्ट को भर सकते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, एलटी परमिट अंडर आई रूल्स फॉर माइंस, और 440 to 550 वोल्ट मैनिंग पार्ट्स परमिट इशू बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। इसका मतलब आपके पास कॉम्पिटेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए दोस्तों। इसमें जो 2 ऑप्शन दिया है आपका, एलटी परमिट अंडर आई रूल्स फॉर माइंस, और दूसरा जो ऑप्शन दिया 440 550 वोल्ट मिनिमम 440 550 वोल्ट माइनिंग पार्ट्स परमिट इशू, जो कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो भी ये सर्टिफिकेट इशू करता है, ये आपके पास सर्टिफिकेट होना जरूरी है, तभी जाके जो आप इस टेक्नीशियन पोस्ट को भर सकते हैं। तो टेक्नीशियन पोस्ट को भरने के लिए आपके पास जो तीनों पॉइंट में बताया हूं, तीनों जो है फुलफिल होना चाहिए, तभी जाकर आप टेक्नीशियन पोस्ट को भर सकते हैं। दोस्तों अभी हम लोग देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस जो रखा गया दोस्तों, सीबीटी रखा गया, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रखा गया है। इसमें कोई भी पर्सनल इंटरव्यू नहीं रखा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका सीबीटी लिया जाएगा, और उसी बेसिस पे जो आपका मेरिट बनेगा, उसके बाद आपको डायरेक्ट जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद जो भी फर्दर प्रोसेस है, जो भी मेडिकल वगैरह है, वो सब आपको लेकर के ये जो है सिलेक्शन प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस आपका सीबीटी है, इसमें कोई पर्सनल इंटरव्यू नहीं है, तो ये आप लोगों के लिए काफी अच्छा मौका है। ठीक है, तो डायरेक्ट आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है क्लियर करना है, उसी के बेसिस पे जो है आपका मेरिट बनेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं एप्लीकेशन फी। तो इसमें एप्लीकेशन फी कितना रखा गया देखते हैं। तो इसमें जो एप्लीकेशन फी रखा है दोस्तों, यूआर ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 1180 रुपीज जो है आपका रखा गया। ठीक है, जो भी यूआर ईडब्ल्यूएस ओबीसी का कैंडिडेट है उसके लिए जो है 1180 रुपीज आपको जो है पे करना पड़ेगा। एससी एसटी डिपार्टमेंटल कैंडिडेट और जो भी अदर कैटेगरी के कैंडिडेट है, उनके लिए फी का जो है कोई भी उनको जो है नो फी, यानी कोई भी फी जो है उनको देना नहीं पड़ेगा। फी एग्जाम्पशन रखा गया है। इंपॉर्टेंट डेट अभी देखता हूँ इंपॉर्टेंट डेट कौन सा इंपॉर्टेंट डेट है। तो जो स्टार्ट जो आपका एप्लीकेशन स्टार्ट होगा वो आपका 7/5/2026 10 AM से स्टार्ट होगा। डेट अप्लाई करने का है वो आपका 28/5/2026 11:50 PM तक। ठीक है, तो ये होगी आपका स्टार्ट डेट, लास्ट डेट, और आपको जो सीबीटी डेट है वो आपका लेटर नोटिफाई किया जाएगा वेबसाइट के थ्रू। ठीक है, तो ये होगी आपका इंपॉर्टेंट डेट, इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हाउ टू अप्लाई, कि इसको कैसे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले
आपको गूगल में जाना है, वहाँ टाइप करना है महानदी कोलफील्ड लिमिटेड। जैसे ही महानदी कोलफील्ड लिमिटेड आप वहाँ टाइप करेंगे, आपके सामने जो है आप महानदी कोलफील्ड लिमिटेड का वेबसाइट खुल के आ जाएगा। उसके बाद उस पर आप इंटर कीजिए। जैसे इंटर क्लिक करेंगे तो आप उसके बाद आप जो है वेबसाइट के अंदर चल जाएंगे। वहाँ पे आप कैरियर सेक्शन पे फिर जो है आप इंटर कीजिए। उसके बाद कैरियर सेक्शन से इंटर करेगा, आपके सामने जो है एप्लीकेशन जो है शो होना चालू हो जाएगा। जिस एप्लीकेशन शो होना चालू हो जाएगा, वहाँ उसी में जो है कॉलम बना हुआ है आपका पीडीएफ डाउनलोड करने का, एडवर्टाइजमेंट जो भी है उसका एडवर्टाइजमेंट डाला गया है। तो उसके बाद दूसरा है आपका लिंक दिया हुआ है आपका अप्लाई करने का। अभी वो लिंक नहीं खुलेगा क्योंकि आपका डेट जो है 7/5/2026 के बाद ही जो है वो आपका लिंक आएगा। तो दोस्तों मैंने पूरा कंप्लीट प्रोसेस बता दिया, आपको ओवरव्यू दे दिया हूँ, एक ओवरव्यू दे दिया हूँ कि किस तरह से जो है आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको और भी जानकारी चाहिए पूरा डिटेल्स के साथ, तो आप उनकी वेबसाइट तो आप उनके वेबसाइट में जाकर के जो है वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और फ्री होकर के उसको पढ़िए। तो उसमें जो भी डाउट है आपका क्लियर हो जाएगा। इसके बारे में मुझे जानकारी मिलता है, मैं तुरंत वीडियो के थ्रू जो है वीडियो के माध्यम से मैं आपको पहुंचाने का कोशिश करता हूं, ताकि टाइम रहते हुए जो है आपके पास जानकारी मिल जाए और आप उस फॉर्म को भर सके। ठीक है, तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं फिर नए जॉब अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ठीक है।